हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। अब एक चीज़ याद रखोगे कि मार्कोनिकॉप्स रूल में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है H+, वो उस कार्बन से जाके ऐड होता है जिस कार्बन के पास ऑटोमेटिकली जो है वो ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होगा। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट के लिए हाइड्रोजन उस कार्बन से जाकर ऐड होता है जिस कार्बन के पास क्या होता है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा किस हैलाइड के साथ होता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले कुछ एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है। ये हमने मान लो अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लिया। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में HCl ऐड करा रहे हैं हम लोग। अगर HCl ऐड करा रहे तो इसका रिएक्शन तो हमने कर रखा है कि यहाँ पे बीच से यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, इससे हैलोजन लग जाएगा। उसी तरह से HCl के साथ हमने यहाँ पे पेरोक्साइड ले लिया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, कोई दूसरा पेरोक्साइड भी आप ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट बन गया। मतलब ये कि HCl और HCl को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में लो, रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। उसी तरह से HF के साथ हमने कराया, ये प्रोडक्ट मिल गया। HF के साथ पेरोक्साइड कराया, यही सेम प्रोडक्ट मिला। लेकिन अगर HBr ले रहे हैं तो HBr में तो ये प्रोडक्ट मिला, लेकिन HBr को पेरोक्साइड में ले रहे हैं तो हमारा मेजर प्रोडक्ट ये मिल रहा है। तो यहाँ तो जो प्रोडक्ट है उसका ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया पेरोक्साइड लेने से। ठीक है, उसी तरह आयोडीन में हमने देखा तो आयोडीन में भी सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। इससे ये समझ में आता है कि जब किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आप HX का एडिशन करते हो, ठीक है, तो HX का एडिशन करते हो तो सिर्फ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr का एडिशन डिफरेंट वे में होता है। अदरवाइज बाकी सारे हैलाइड जो है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में सेम वे से बिहेव करते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। नॉर्मली जैसे कि कार्बोकेटायन बनता था, क्लासिकल रीअरेंजमेंट जैसे होना होगा, रीअरेंजमेंट होगा, फाइनली कार्बोकेटायन पे X- जाके अटैक करेगा। बट वो चीज़ HBr के साथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए बहुत सारे बुक में आपको टॉपिक ये भी मिलता है, रिएक्शन ऑफ अल्कीन या अनसिमेट्रिकल अल्कीन विथ HBr। तो यहाँ पे इसको एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल कहा जाता है, क्योंकि अगर मार्कोनिकॉप्स रूल लगता तो फिर H किसके साथ जाके जुड़ता है, H इसके साथ जुड़ता और Br इसके साथ। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, H इसके साथ जुड़ गया और Br इससे जुड़ गया, मतलब एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लग रहा है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे, इसी को यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr का रिएक्शन विद अनसिमेट्रिकल अल्कीन को ही हम कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। अब जैसे मान लो इसका मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, पेरोक्साइड जो लोग हैं, हमने कहा था कि पेरोक्साइड अगर आप फ्री रेडिकल के लिए आप बोल सकते हो कि उसका जनरेटर या फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए हम पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे पेरोक्साइड लिया तो पेरोक्साइड यहाँ पे 2OH रेडिकल जनरेट किया। ठीक है, अब ये 2OH रेडिकल में एक OH रेडिकल जो था वो HBr पे अटैक किया। HBr में ऑटोमेटिकली हमें पता है कि वो सिर्फ किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे जाकर अटैक किया, तो अटैक करके H2O + Br रेडिकल जनरेट कर दिया। ठीक है, अब समझना, ये Br रेडिकल जो है वो Br रेडिकल अल्कीन पे जा रहा है अटैक करने के लिए। तो आप ये सोचो कि अल्कीन में जाएगा अटैक करने के लिए तो उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन पे अटैक करने के बाद जो रेडिकल बने, ठीक है, वो रेडिकल आपका क्या बने, स्टेबल बने। ठीक है, इसलिए ये जो Br है वो इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो रेडिकल कहाँ पे बन जाएगा, ये, क्योंकि यहाँ पे तो होमोलाइटिक फिजन होगा। तो होमोलाइटिक फिजन होगा तो ये होमोलाइटिकली टूटा, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके तो यहाँ पे Br ऐड हो गया और यहाँ पे क्या जनरेट कर गया, रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है, हमारा रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। और इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि फ्री रेडिकल का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो इसलिए Br रेडिकल जो है वो इस पे जाके ऐड हो गया। उसी तरह से यहाँ पे हमने जो फाइनल प्रोडक्ट था CH रेडिकल बन गया, फिर HBr के प्रेजेंस में क्या बना लिया तुम्हारा, CH3 CH2 CH2 Br। मतलब यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल से हमारा प्रोडक्ट बना। मतलब HBr ही सिर्फ तुम्हारा एक ऐसा अल्काइल हैलाइड होगा, या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड है, जिसमें अगर पेरोक्साइड डालोगे तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में प्रोडक्ट चेंज कर जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेंगे। अदरवाइज बाकी सारे हैलाइड में आप देख लो, हाइड्रोजन हैलाइड में सेम वे से ही तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है। जो HX में लो और HX विद पेरोक्साइड में लो, दोनों में ही सेम प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन HBr में एक अलग ट्रेंड है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखोगे। यहाँ तक आप नोट करो, फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इस रिएक्शन के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये तो आप पता चल गया, इट इज़ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, क्योंकि जो अल्टीमेटली रिएक्शन का जो नेचर है उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एडिशन प्रोडक्ट ही बन रहा है। ठीक है,
तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल के थ्रू होके जा रहा है। उसके बाद अगला है इंटरमीडिएट इज़ फ्री रेडिकल, सो इसलिए रीअरेंजमेंट का यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। फिर अगला है कि जो चारों HX है उसमें सिर्फ HBr के साथ ही पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ और दूसरे हैलाइड के साथ क्यों नहीं हुआ, इस चीज़ का रीज़न समझते हैं। HF और HCl का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पे उसको होमोलाइटिकली ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। सेम उसी तरह से HI के केस में जब I रेडिकल फॉर्म होगा तो I रेडिकल C रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाने के बजाय I रेडिकल से ही बॉन्ड बना के I2 बना लेता है, ठीक है। तो वहाँ पे CI बॉन्ड का नेचर वीक होता है, इसलिए I रेडिकल से ही ऐड हो जाता है, तो HI के साथ भी रिएक्शन अगर रेडिकल मैकेनिज्म से पॉसिबल नहीं है तो H2O2 जो है वो रेडिकल जनरेट तो करेगा लेकिन उसके बाद फर्दर रिएक्शन कोई प्रोसीड नहीं करेगा, HF के साथ भी नहीं, HCl के साथ भी नहीं, क्योंकि HF बॉन्ड को ही ब्रेक नहीं कर पाएगा, HCl बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। अब HI में बॉन्ड को तो ब्रेक करेगा, I रेडिकल फॉर्म करेगा, लेकिन I रेडिकल से ही कंबाइन कर जाएगा, I रेडिकल कार्बन के साथ जाकर ऐड नहीं होगा, क्योंकि CI बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन कर रखा है, इस क्वेश्चन को जैसे मान लो 1-2 क्वेश्चन अप्रोच करते हैं। सबसे पहला मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में HBr सिंपल यूज़ हो रहा है, तो मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपका Br लग जाएगा और यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिकॉप्स से Br इस पे लग जाएगा। सेम इस तरह का सवाल इसको आप अपने से अप्रोच करोगे, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक ये वाला सवाल बता रखा है, इसमें अगर मान लो HBr सिंपल है तो HBr में क्या होगा कि आपका कार्बोकेटाइन पहले बनेगा, फिर ये कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट होकर कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा एंड फाइनली तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ये, क्योंकि 4 मेंबर में अगर प्लस आ जाएगा तो उसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये हमने पढ़ रखा था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में। लेकिन पेरोक्साइड में तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इसमें सिंपल आपका Br लग जाएगा और H लग जाएगा। तो देख रहे हो ना कैसे HBr को पेरोक्साइड में ले रहे हैं तो वो 4 मेंबर ही रह जा रहा है, लेकिन अगर HBr को सिंपल ले रहे हैं तो वहाँ पर वो 3 मेंबरिंग में चेंज हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, वो भी क्लासिकल नेचर का, तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसी तरह का ये सवाल है आप लोग इसको खुद से एक बार ट्राई करोगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।